Hello friends, welcome you online BA classes. दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के लिए, जिसमें कि आप इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स को पढ़ते हैं। और मैं आज आपको इसी के अंतर्गत यूनिट 8 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मित्रों, जो कि यूनिट 8 आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें मित्रों, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो पहुंच पावे। तो इसको हम जो यूनिट 8 है आपकी कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश चैप्टर 1 में आपको बताने वाला हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है इसके विषय में आपको बताया जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है मित्रों, जिसमें कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अब इसको आप समझेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। अभिव्यक्त करने की क्षमता, किसी पॉइंट्स को, किसी तथ्य को अभिव्यक्त करने की शक्ति आपके अंदर। यदि किसी पॉइंट्स को आप पूरी तरह से समझ गए हैं तो उसको आप व्यक्त किस प्रकार से कर पाएंगे, लिखित रूप से अथवा मौखिक रूप से अपनी बात को कैसे कह पाएंगे, इस बात को इसमें बताया जा रहा है। इसी से संबंधित वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मित्रों बनते हैं, आप समझते चलेंगे। यदि आपके पास नॉलेज हो परंतु प्रस्तुतिकरण करने का आपके अंदर व्यक्त करने का की क्षमता ना हो तो समझ लीजिए वो नॉलेज आपका बेकार होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशंस के विषय में बताया जाएगा कि आप अपनी बात को किस तरह से दूसरे तक प्रस्तुत कर पाते हैं। तो इसी से संबंधित क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी इंस्टीट्यूट में कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। तो हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप पूरी ही तरह से इसको समझेंगे मित्रों। तो देखेंगे यहाँ पर जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्लेस होल्डर। यानी प्लेस होल्डर से तात्पर्य क्या होता है। प्लेस होल्डर का मतलब होता है किसी स्थान को ग्रहित करने वाला, प्राप्त करने वाला। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाई प्लेस होल्डर। अब इसके आंसर को आप देखेंगे, द एरिया इनक्लोज्ड बाई डॉटेड बॉर्डर ऑन द स्लाइड्स आर कॉल्ड प्लेस होल्डर। जिस भी क्षेत्र को, जिस भी तथ्य को हम बताना चाहते हैं मित्रों, उसको हम उस एरिया को जो है एक डॉट के रूप में इंगित कर देते हैं। तो जो डॉटेड पार्ट होता है उसको हम प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं। सिंपली यू कैन से दैट प्लेस होल्डर इज द इनक्लोज्ड एरिया ऑन द स्लाइड। जो स्लाइड होती है उस स्लाइड का एक इनक्लोज्ड यानी कि एक अंदर से बंधा हुआ क्षेत्र होता है, जिसको हम प्लेस होल्डर्स के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एक्सटेंशन इज यूज्ड, व्हाट एक्सटेंशन इज यूज्ड टू सेव द पावर पॉइंट फाइल। यानी पावर पॉइंट फाइल को हमें किस शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है जिससे हम उसको बचा पाते हैं। तो इसमें देखेंगे इस आंसर में कि पावर पॉइंट यूजेज आप्ट एक्सटेंशन टू सेव ए प्रेजेंटेशन फाइल। यानी कि जो हमारी उपस्थिति होती है उसको जो व्यक्त होता है, जो हम जिसको व्यक्त करते हैं उसको जो है ये एक्सटेंशन करता है, उसको वृद्धि को प्राप्त कराता है। इसको हम पीपीटी के नाम से भी जानते हैं मित्रों, जिसको कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में जाना जाता है। आल्सो एन acronym for the PowerPoint presentation, it means that people usually call the PowerPoint presentation as पीपीटी। यानी लोग प्रायः जो है इसको किस नाम से जानते हैं मित्रों, इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं, जिसको कि पावर पॉइंट फाइल के रूप में हम जानते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन किया जा रहा है तो ये आपके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ही रूप में होता है। मैं इसके संबंध में आपको बता चुका हूँ। जो भी चीज़ें आप लिखते हैं उसको जब हम स्पष्ट रूप से दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और दूसरा उसको समझ जाए तो उसी को हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, जिसमें कि कहा जा रहा है व्हाट डज द पावर पॉइंट इन्वायरमेंटल कंटेन। यानी इन्वायरमेंटल जो कंटेन होता है, जो पर्यावरणीय जुड़ाव होता है उससे, उस पावर पॉइंट में क्या किस तरह से होता है, तो इसको आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे पावर पॉइंट इन्वायरमेंट यूजुअली कंटेन द क्विक एक्सेस टॉलबर रिबन एट द टॉप।
यानी कि पूरी तरह से एक रिबन का कार्य करता है। जब हमारा जो अट्रैक्शन होता है, जब हम किसी चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में वो पूरी तरह से कार्य करता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। स्लाइड्स टैब एट द लेफ्ट ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर एक स्लाइड टैब्स के रूप में वो आता रहता है। जिस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं, वो बार बार रिपीट करने वाली चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो स्लाइड पर बार बार आती रहती हैं। स्कोरल, यानी कि आपने देखा है स्कोरल बार एट द राइट ऑफ द स्क्रीन, यानी स्क्रीन के राइट साइड में जो स्कोरल बार होता है वो एक तरह से चिन्हित होता चला जाता है, जिससे जो पाठक होता है, दर्शक होता है, वो पूरी तरह से उस चीज़ को समझता हुआ आगे बढ़ता है। जूम कंट्रोल एंड स्लाइड व्यू एट द बॉटम, इसमें जूम कंट्रोल किया जाता है जिससे स्लाइड स्थिर रहती है और पूरी तरह से व्यू एट द बॉटम, और अंत तक जो उसके उद्देश्य होते हैं, जो चीज़ें बताई जाती हैं वो बॉटम तक यानी कि तल तक दिखाई पड़ती हैं, इंगित होती हैं कि कितने इंटरेस्ट हमको इससे मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे मित्रों, व्हाट इज डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसमें किस डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया जाता है, निरीक्षित किया जाता है पूरी तरह से। जो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर्स होता है उसको पूरी तरह से किस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उपस्थित करता है, तो इसको देखेंगे। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर इज एन इसेंशियल टूल ऑफ MS पावर पॉइंट, यानी कि जो हमारी पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट जो होते हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर जो होता है वो मेन इसेंशियल टूल होता है, बहुत ही प्रमुख टूल का कार्य करता है। इट रिमूव सर्टन हिडन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द डॉक्यूमेंट दैट माइट बी एडेड ऑटोमेटिकली टू द फाइल, जो कि जो इम्पॉर्टेंट तथ्य होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उसमें जो है हिडन किए हुए होता है, ऐड करता है, उसको जोड़ता रहता है और ऑटोमेटिकली ज़रूरत पड़ जाने पर उसको वो प्रस्तुत कर देता है। तो ये जो है हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो फाइल होती है उसमें विशेष कार्य को ये निभाता है, जिसको कि डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर के रूप में जानते हैं मित्रों। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, पूरी ही तरह से आप इसको समझते चलेंगे। इन विच वर्जन लाइव प्रेजेंटेशन एडेड इन MS पावर पॉइंट, यानी किस स्थिति में हम लाइव प्रेजेंटेशन को जो है पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस द लाइव प्रेजेंटेशन फीचर इन MS पावर पॉइंट 2013, यानी 2013 में जो था माइक्रोसॉफ्ट उसने अनाउंस किया था, घोषणा कर दी थी द लाइव प्रेजेंटेशन। जब उसने लाइव प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाया था तो उसी फीचर को हम MS के रूप में जानते हैं, यानी कि पावर पॉइंट के रूप में जानते हैं मित्रों। तभी से ये आगे बढ़ता चला जा रहा था पूरी तरीके से। तो जिसे हम इसके पश्चात देखेंगे मित्रों, जो 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशंस का क्या प्रयोग है, किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आंसर में, बिजनेस एंड प्रोफेशनल फर्म यूज प्रेजेंटेशन टू इन्फॉर्म, एजुकेट, मोटिवेट एंड परस्यूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडियंसेस। तो देखेंगे मित्रों, इसमें जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, एंड प्रोफेशनल जो पेशे का चीज़ें होती हैं, फर्म होती हैं, उसमें प्राय जो हम यूज करते हैं किसका, इस प्रेजेंटेशन टू इन्फॉर्म, इस प्रेजेंटेशन का हम प्रयोग करते हैं सूचना के लिए, एजुकेट शिक्षा से संबंधित, मोटिवेट के लिए किसी चीज़ को हम मार्गदर्शित कर रहे हैं, एंड परस्यूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडियंस, जो हमारे से जुड़े हुए ऑडियंस होते हैं, जो दर्शक होते हैं, वो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को हम अपनी बात को पहुंचाने के लिए हम प्राय जो है इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं। इस प्रेजेंटेशन को हम प्रयोग में लाते हैं। दे बिल्ड प्रेजेंटेशन इनटू स्केल्स, इस प्रेजेंटेशन को एक स्केल के रूप में वो लाते हैं, इस एक सेल्स के रूप में, इनटू ए सेल्स का मतलब उस चीज़ को पूरी तरह से अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने के ढंग को वहाँ प्रस्तुत करते हैं। ट्रेनिंग एंड इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स, जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, जो आपसी बातचीत होती है, उस संबंधित जो प्रोग्राम होते हैं उसको प्रस्तुत करते हैं। यूजिंग द पावर ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे शब्द शक्ति यानी पूरी तरह से शब्दों को अच्छी तरीके से वहाँ पे फीड करके बताया जाता है। एंड इमेज टू इंगेज
दियर ऑडियंस एंड रिटेन अटेंशन, उनके ध्यान को पूरी तरह से स्थिर रखने के लिए ऑडियंस के हम उसको जो है इंगेज करते हैं, उस इमेज को जो है पावरफुल कर देते हैं, जिसमें कि यूज ऑफ प्रेजेंटेशन का प्रयोग पूरी तरह से किया जाता है। तो ये शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन है उसका मेन कार्य क्या है, प्रमुख कार्य क्या होते हैं, इसके विषय में आपको जानना है। तो देखेंगे इसमें जो है जो प्रमुख कार्य इसके बताए गए हैं, फंक्शन बताए गए हैं। प्रेजेंटेशन एड्स कैन फुलफिल सेवरल फंक्शन, जो प्रेजेंटेशन होता है वो सेवरल फंक्शंस को पूर्ण करता हुआ दिखाई पड़ता है। दे कैन सर्व टू अप्रूव योर ऑडियंसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन यू आर कन्वीइंग, जिस सूचना को आप पूरी तरह से दे रहे हैं उससे आप जो आपके जो दर्शक होते हैं वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होते दिखाई पड़ते हैं जब हम इस प्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके लिए, और इन चांस इनहेंस ऑडियंस मेमोरी एंड रिटेंशन ऑफ द मैसेज, जो ऑडियंस होते हैं उनकी जो याददाश्त है, उनके जो रिटेंशन है, उस पर बार बार वापस आने के जो तरीके हैं कि किस तरह से उनके ध्यान को आकर्षित किया जाए। एड वैरायटी, उसमें विविध किस्म की जो है अच्छी अच्छी चीज़ें हम फीड करते हैं, दिखाई पड़ती है, जिससे कि ऑडियंस उसमें आकर्षित होते हैं। एंड इंटरेस्ट टू योर स्पीच, और आपकी स्पीच में जो है रुचि प्रकट करते हैं, जो आप बताते हैं आपके कथन को पूरी तरह से वो इंटरेस्ट के साथ समझते हैं। एंड इन हैंस योर क्रेडिटेबिलिटी एज ए स्पीकर, और आपकी ये क्रेडिटेबिलिटी बन जाती है, आप एज ए स्पीकर के रूप में वहाँ पर पूरी तरह से होते हैं, जिससे कि आप उनको ध्यान आकर्षित किए हुए होते हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, व्हाट आर द मेन गोल मैंस ऑफ ए प्रेजेंटेशन ओपनिंग, जब हम किस तरह से अपने प्रेजेंटेशन को जो ओपन करते हैं, जो मेन गोल होते हैं हमारा, वो ह्यूमन को हम किस तरह से प्रेजेंटेशन में अपने जो है ओपनिंग कर देते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें दिया जा रहा है। इसको आपको पूरी तरह समझना है कि कॉमन थ्योरी सेज, जो कॉमन थ्योरी बताई गई है इसके बारे में जो लिखे गए हैं उसमें यह बताया गया है दैट देयर आर 5 गोल्स, इसमें 5 गोल की बात की गई है। गोल का मतलब होता है लक्ष्य, यानी 5 बिंदु के रूप में 5 गोल बताए गए हैं इसमें। यू शुड एम टू कंप्लिश इन द इंट्रोडक्शन ऑफ योर स्पीच, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप अपनी स्पीच जो करते हैं उसको पूरी तरह से एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में पहले प्रस्तुत करेंगे। किसी चीज़ को हमको बताना है, किसी टॉपिक को समझाना होता है, तो उसको हम एज ए इंट्रोडक्शन प्रस्तावना के रूप में सबसे पहले जो ऑडियंस होते हैं उनको समझाते हैं। गेट द ऑडियंस अटेंशन, ऐसा हम किस लिए करते हैं, जिससे हम जो दर्शक हों उनके अटेंशन को प्रभावशाली बना पाएँ। सो द वैल्यू, और उससे एक महत्व को दिखाते हैं, एक जो है उसकी इम्पोर्टेंस को बताने का हम प्रयास करते हैं। एंड रिलीवेंस ऑफ योर आइडियाज़, और अपने विचारों को हम पूरी तरह से रिलीवेंस करते हैं, दूसरे तक प्रेषित करते हैं। इस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी, अर्थात क्रेडिबिलिटी जो हमारी होती है, जो हमारी क्रेडिट होती है उसको हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं इसके माध्यम से। स्टेट योर मेन आइडिया, और अपने जो हमारे मुख्य जो थिंकिंग होती है, जो विचार होता है उसको हम प्रस्तुत करते हैं। एंड प्रोवाइड ए वर्बल मैप ऑफ द प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के द्वारा हम अपने वर्बल मैप को जो है जो हम कहते हैं उसको एक रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे जो हमारे ऑडियंस होते हैं वो उसके प्रति आकर्षक बने रहते हैं, उनके ध्यान इधर उधर भटकते नहीं पाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि व्हाट आर द मेन गोल, मुख्य लक्ष्य क्या है उस प्रेजेंटेशन ओपनिंग का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाई डू वी नीड प्रेजेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसके विषय में क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखेंगे मित्रों, प्रेजेंटेशन की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाई डू वी नीड प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपिंग स्किल्स, जो प्रेजेंटेशन होता है वो प्रायः जो है अवसर प्रदान करता है। डेवलपिंग स्किल्स का मतलब अपने स्किल को, अपने जो है कौशल को बढ़ाने का मौका देता है प्रायः जो है ये जो प्रेजेंटेशन होता है। एंड नॉलेज टुगेदर, और जो स्किल है हमारे जो हमारे
स्किल होते हैं उसको बढ़ाने, डेवलप करने का, ये कौशल को डेवलप करने का एक माध्यम होता है। एंड नॉलेज टुगेदर, और साथ साथ ये नॉलेज को भी वृद्धि करता है कौन, ये प्रेजेंटेशन। दिस प्रोसेस कैन स्ट्रेंथन लर्निंग एंड इंथुसियाज्म फॉर फर्दर नॉलेज। ये पूर्ण नॉलेज को हमको पूरी शक्ति की तरह जो है हमारे साथ में रहता है, जिसको हमको जो है सिखाता हुआ आगे बढ़ता है, और हम उससे कुछ ना कुछ सीखते ही आगे बढ़ते हैं, कुछ देते हैं तो कुछ प्राप्त भी करते हैं। इन द प्रेजेंटेशन इज इफेक्टिव, जब हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो एक प्रभावशाली रूप में होता है। द आइडियंस शुड हैव लर्न समथिंग न्यू, जो ऑडियंस होते हैं, जो दर्शक होते हैं, वो कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो है उसमें से सीखते हैं। एंड इंक्रीज देयर इंटरेस्ट अबाउट द टॉपिक, और उस विषय पर, उस बिंदु पर जो है वो अपने रुचि को जो है बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, वो पूरी रुचि के साथ जो है उस टॉपिक पर वो अपने जो है रुचि को इंक्रीज करते रहते हैं, ध्यान को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये हमारा हुआ व्हाई डू वी नीड प्रेजेंटेशन, हमें प्रेजेंटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इससे संदर्भित ये क्वेश्चन था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है व्हाट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, उपस्थिति यानी किसी चीज़ को अभिव्यक्त करने का जो कौशल है वो क्या है, और इट्स इम्पॉर्टेंस और उसके महत्व के विषय में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंटेशन स्किल हेल्प्स क्रिएट इन नोवेटेटिव आइडियाज़, यानी कि इनोवेटिव आइडियाज़ को, जो हमारे जो होते, जो विचार होते हैं, जो मन स्थित विचार होते हैं, उसको प्रेजेंट करने में ये मदद करता है। कौन, ये प्रेजेंटेशन। व्हेन स्टूडेंट्स कम अप विथ क्रिएटिव, जब स्टूडेंट एक क्रिएटिव रूप से हमारे समक्ष होता है, एंड इंटरेस्टिंग स्लाइड्स टू इलिस्ट्रेट, और उस स्लाइड पर पूरी तरह से वो इंटरेस्ट को कायम रखता है या कायम रखना चाहता है, देयर टॉक्स, उसकी बातों पर जो भी चीज़ें बताई जा रही होती हैं। द यूज ऑफ प्रेजेंटेशन एड्स मेक्स फॉर ए मच मोर इंटरेस्टिंग टॉक्स, तो उस समय जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है वो पूरी ही तरह से एक इंटरेस्टिंग टॉक के रूप में होता है, तभी हम जो पाठक होते, जो दर्शक होते हैं, उनको हम अपने तक कंटिन्यूसली रख पाते हैं। एंड द क्रिएशन ऑफ सच एड्स कैन हेल्प डेवलप स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, और ये जो है विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से उनकी स्किल को बढ़ाने का, पूरी तरह से एक कॉन्फिडेंस को, उनके जो है उनके नॉलेज को पूरी तरह से बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है, जिससे कि उनकी नॉलेज में वृद्धि होती है। तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के लिए मित्रों, जिसमें कि आपको यूनिट 8 से संबंधित वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को बताया गया। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे मित्रों, तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे, जिससे कि मैं आपको उस तरह से संबंधित वीडियो प्रदान कर पाऊँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।